एक रैपर, एक इंजीनियर और अब देश का प्रधानमंत्री। नेपाल में हुआ ऐसा बदलाव जिससे इतिहास बदल सकता है नेपाल का। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की, जिन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में ही पूरी राजनीति जो है हिला कर रखती है। बालेन शाह जो है कोई आम नेता नहीं है। एक्चुअली ये पहले रैपर थे और इंडिया से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की हुई है और काठमांडू के मेयर भी रहे हैं और अब सीधे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसी जर्नी शायद आपने बहुत कम या पहले कभी नहीं देखी होगी। उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो चुनाव में लगभग 2/3 वोट जो है लेकर के आई हुई है और जीत इन्होंने हासिल करी है। नेपाल में सालों से अनस्टेबल जो है सरकारें रही हैं, लेकिन अब इस बार जो है जनता ने कुछ बड़ा किया है या गेम बदल दिया है एक्चुअली, टोटली बोला जाए तो, क्योंकि 2/3 बहुमत जो है बहुत होता है। अब इस जीत के पीछे एक बड़ा नाम है रवि लामिछाने, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं और उन्होंने पार्टी बनाई और बालेन शाह को जो है उनका एक चेहरा एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में सामने लेके आया। अब नेपाल की जनता क्यों बालेन शाह के साथ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों जैनजी ने ऐसा प्रोटेस्ट किया और पुरानी जो है गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। उसके पीछे का रीजन था, एक लोग जो है करप्शन से बहुत तंग आ चुके थे एंड यूथ जो है, जो जैनजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे चेंजेस चाहता था। पुराने जो नेता थे बहुत सालों से राज कर रहे थे और लोग जो है उनके ऊपर से भरोसा जो है पूरी तरीके से उठ चुका था। ये भी एक कारण था। अब असली जो चैलेंज है अभी उनके साथ शुरू होता है, जो नई गवर्नमेंट है। चैलेंज है बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, आर्थिक संकट कैसे दूर करेंगे, राजनीतिक जो है स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे। क्योंकि राजनीतिक स्टेबिलिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट जो है 5 साल तक जो है अच्छे से काम ही नहीं कर पाई है। कभी इस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, कभी इस पार्टी का, या कभी दोनों पार्टी मिल गए और सरकार बना लिया। तो ऐसे कई सालों से चलता आ रहा था। तो क्या एक रैपर ये चीज़ें सब संभाल सकता है? रैपर कम प्राइम मिनिस्टर बोलिए, क्या ये संभाल सकते हैं? हालांकि बालेन शाह की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों से कि इकोनॉमी का जो एक्सपांसन है 40 करंट में जो है $40 बिलियन है, उसको बढ़ा करके वो लोग $100 बिलियन करने वाले हैं, करेंगे। ऐसा उनका गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। एंड पर कैपिटा जो इनकम है $1500 से लेकर करके अभी $3000 करने का उनका टारगेट, जो कि जस्ट डबल है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपांसन है अराउंड 15,000 मेगावाट जो है करने का अनुमान। और जॉब को भी उन्होंने देने का लोगों को वादा किया है कि अराउंड 1.2 मिलियन, जो कि लगभग 12 लाख के आसपास जो है जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो बालेन शाह की जो गवर्नमेंट है। तो दोस्तों, नेपाल में एक नया एक्सपेरिमेंट तो शुरू हुआ है, ये बात सत्य है, जहाँ एक रैपर देश चलाएगा अभी और जिनको जो है राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं हुआ, कभी भी इस सेंट्रल पार्टी में नहीं रहे, किसी बड़े ओहदे पे नहीं रहे। एक मेयर जरूर थे वहाँ के, काठमांडू के। तो क्या ये सक्सेस स्टोरी बनेगा उनके लिए या फेलवर? आप क्या सोचते हैं इस बालेन शाह जी के बारे में? ये क्या ये अच्छा पीएम साबित हो सकते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और ऐसे ही जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।